बच्चों, शॉर्ट ट्रिक मैथ में आज हम प्रश्नावली नंबर 6 पढ़ेंगे। प्रश्नावली नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। प्रश्नावली 6 का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। इस प्रश्नावली 6 का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात की जो हमारी प्रश्नावली है इसमें हम बेसिक पढ़ लेते हैं। जो हमारी प्रश्नावली नंबर 7 और प्रश्नावली नंबर 8 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रश्नावली नंबर 7 में यही है त्रिकोणमितीय अनुपात, प्रश्नावली नंबर 8 भी यही है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ क्या होता है? त्रिकोण, त्रिकोण यानी तीन कोण, त्रिकोण ये दो शब्द से मिलकर बना होता है त्रिकोण। और मिति, मिति का अर्थ होता है आकृति, यानी तीन कोणों की आकृति। त्रिकोण और मिति का अर्थ होता है आकृति, आकृति यानी तीन कोणों की आकृति। आपको पता है तीन कोणों की आकृति ये समकोण त्रिभुज है, ये तीन कोणों की आकृति से मिलकर बना है। तीन कोणों की आकृति से मिलकर बना हुआ है। ये ए, ये बी, ये सी, ये हो गया 90 डिग्री। आगे दे रखा है अनुपात है, तो इसमें तीन भुजा है तो 6 अनुपात हो जाएंगे। यानी ये पहले में निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा ये जो भी निकालना हो कुछ भी, तो इसमें 6 अनुपात हो गए। 6 अनुपात कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। यानी ये 6 अनुपात हो गई। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यानी 6 अनुपात है ये। या फिर 6 कोण भी मान सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। थीटा का अर्थ होता है कोण, थीटा का अर्थ होता है कोण। अब हमें निकालना है मान इनका, हमें पूछ लें मान, तो हम मान निकालेंगे 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, जो कुछ महत्वपूर्ण मान है वो निकाल लेते हैं। 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, ये 5 मान है वो हम निकालेंगे, वो हम सारणी पढ़ते हैं। अब हम ये सारणी बनाएंगे 30 डिग्री की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का जो हम ये 5 मान है वो निकाल लेते हैं। तो इसमें तो एक हम ट्रिक के जरिए भी निकाल सकते हैं और एक हम साइन थीटा की जो पहली लाइन है उसके तरीके भी हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले ट्रिक है वो है 1 से 2 3 4 तक संख्या लिख लो। अब इन सब में 4 का भाग दे दो, सब में 4 का भाग दे दिया, सब में 4 का भाग दे दिया। अब इनके ऊपर अंडरूट लगा दो, अंडरूट लगा दिया। अंडरूट लगाने के बाद में सबसे पहले थोड़ा सा मान है वो अंडरूट के देख लेते हैं। अंडरूट 0 का मान होता है 0, अंडरूट 1 का मान होता है 1, अंडरूट 2 का मान होता है अंडरूट 2 और अंडरूट 3 का मान होता है अंडरूट 3, क्योंकि इनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। और अंडरूट 4 का होता है वर्गमूल 2। अंडरूट 4 है, जैसे हमने 4 ले लिया तो 4 2 की पढ़ में तो 2 2 1, ये दोनों जोड़ा बन जाए 1, यानी 2 अंडरूट 4 का मान हो गया 2। अब हमें, आपको पता है 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो 0 आता है। यहाँ पर देखना 0/4, यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो 0 आता है, यानी ऊपर अंडरूट लग गया। अंडरूट तो है, अंडरूट तो नहीं घटाना, यानी 0 से ये भाग दिया तो 0 आ गया, तो अंडरूट, तो अंडरूट 0 का मान होता है, ये आ गया 0 डिग्री। अंडरूट 30 का मान है अब है 1/4, तो आपको पता है अंडरूट 1 यानी अंडरूट 1/अंडरूट, अब 4 का तो अंडरूट होता है, आपको पता है 4 अंडरूट 4 का हो गया 2, यानी अंडरूट 2। अंडरूट 1 का होता है 1, यानी ये आ गया 1/2। यानी देखो अंडरूट 1 में दिया हुआ है अंडरूट 4। अंडरूट 1 का कितना होता है 1, अंडरूट 4 का कितना होता है 2, हमने लिख दिया 1/2।
2/4 ये कट गए पहली बार 1/2 से, 2 के फाड़े से। तो पहले लिखो √2 का कितना होता है, √1 का कितना होता है 1 है, और √2 का √2 ही होता है 1/√2। फिर आ गया √3 का √3, क्योंकि √3 का कोई वर्गमूल नहीं होता, √3 का √3, और √4 का होता है 2। ये बटा में ये √ दोनों पर है, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं √3/√4। तो √3 का √3 होता है और 4 √ का 2 होता है, यानी √3/2। अब वो ये कट गया एक बार में, और एक √a का होता है 1, ये आ गया 1। समझ में आ गया? यानी इनमें समय भाग दे दो, और भाग देने के बाद ये जो वर्गमूल निकल जाए उनके वो निकाल दो, जो नहीं निकल दो √ में रख दो। 4 का निकल रहा है 2 बार में, और ये 1 का 1 आ गया, और 1 का आपको पता √ नहीं होता, और 2 √ का 2 का √2 होता है। √3 का कोई वर्गमूल नहीं होता, इसलिए √3, और 4 का वर्गमूल गया 2, और ये कट गया एक बार में। अब इसका कोस में उल्टा कर दो, यानी एक इसमें लास्ट में है, इसमें पहले लिख दो। ये लास्ट में है, ये पहले आ गया। इसके बाद √3 है, √3/2 आ गया। इसके बाद 1/√2 आ गया। इसके बाद 1/2 आ गया। इसके बाद 0 आ गया। ये हमने 0 लिख दिया, यानी एक इसमें सबसे पीछे है, सबसे आगे आ जाएगा। फिर 3/2 है, 3/2 का 3/2, फिर 1/2, 1/2 का 1/√2, फिर 1/2 है, 1/2 का 1/2, फिर 0 है, 0 का 0 आ गया। tan थीटा देखो, tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा, यानी 0 में 1 का भाग दो, 0 में 1 का भाग दे दो। 0 यानी किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर 0 आता है, ये 0 आ गया। 1/2 और बटा √3/2, यानी 1/2, ये चौथी संख्या ऊपर आ जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, यानी 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1/√3। यानी इस साइन वाले में इस कोस का भाग दे देंगे, जैसे हमने दे दिया, या सिर्फ दे भी कर सकते हैं। ये 2 से 2 कट गया, 1/√3। अब आगे क्या है, 1/√2 बटा 1/√2। 1/√2 का 1/2 है, चौथी संख्या वो ऊपर आ जाएगी, तीसरी संख्या। √2 से √2 कट गया, पीछे बचा 1। अब आगे क्या है, √3/2 गुणा ये तीसरी चौथी संख्या ऊपर आ जाएगी 2/1। तो 2 से 2 कट गया, पीछे बचा √3। अब महत्वपूर्ण चीज ये देखो कि 1 में 0 का भाग देने पर, 1 में 0 का भाग दो, 1 में 0 का भाग देने पर ये 0 0 0 पॉइंट ऐसे चलता जाएगा, यानी ये भाग कभी भी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए इसे अनंत लिखते हैं, अनंत, इसलिए इसे अनंत से दर्शाते हैं। अब आ गया कोट थीटा। आपका कोट थीटा होता है वो, ये उल्टा कर दो, अनंत का अनंत, √3 का √3 और 1 का 1, 1/√3 का 1/√3 और 1 का 1 आ गया 0 का 0। यानी इस अनंत इसमें लास्ट में, इसमें पहले आ जाएगा √3 का √3, 1 का 1, 1/√3, 0 का 0। अब सेक थीटा को देखो, सेक थीटा को किस तरह निकालेंगे। तो सेक थीटा को निकालने के लिए इसका सूत्र होता है सेक का, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी ऊपर 1 रखेंगे, फिर cos थीटा का नीचे मान रखेंगे। तो 1 में 1 का भाग देने पर आ गया 1, यानी 1 में ये 1 रहा हमारा सूत्र का, और cos थीटा, cos का पहला मान है 1, यानी 1 में 1 का भाग देने पर आ गया 1। यानी अब की बार हम संख्या तो उल्टा कर देंगे, संख्या का जो मान है हमारे पास उसको ही हम उल्टा कर देंगे। इसमें 2 नीचे है तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे है तो 2 ऊपर आ जाएगा, यानी नीचे क्या है √2 वो ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया, यानी संख्या उल्टा पलटी हो जाएगी। इसमें 2 नीचे है, इसमें ऊपर आ गया, उसमें √3 ऊपर है, इसमें नीचे आ गया। और आगे क्या है, इसमें √2
√2 नीचे है वो ऊपर चला गया, और फिर इसमें 2 नीचे है वो ऊपर चला गया। फिर क्या है, वही बात 1 में 0 का भाग देने पर आ गया अनंत, यानी 1 में 0 का भाग देने पर आ गया अनंत। अब कोसेक थीटा का दो तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक तो इस साइन का भी उल्टा कर सकते हो, और फिर नहीं साइन का भाग दे सकते हो, और फिर इसको भी सीधे सीधे तरीके से लिख सकते हो। इसमें क्या है अनंत, तो ये अनंत का अनंत, ये 2 का 2, ये √2 का √2, ये 2/√3 का 2/√3, ये आ गया 1। आप इस तरह से भी कर सकते हो। समझ में आ गई ये सारणी। आपको यह ट्रिक याद रखना है, 1 से लेकर 4 संख्या तक लिख ली, उसमें 4 का भाग दे दिया। अब कुछ चीज़ें वो पढ़ लो, जैसे ऐसे आ गया सवाल में √2, यानी ऊपर क्या 2, यानी √2 गुणा √2, √2 को 2 बार गुणा करें तो √2 को √2 से गुणा करने पर आता है 2। जैसे ऐसे भी आ सकता है √2 गुणा √3, तो ये होता है √6। जैसे आपको दे दिया 2, तो 2 का मान होता है √2 गुणा √2, ये रहा। यानी उनमें आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे सवाल में पूछ रखा है उसमें इस तरह के भी लिख सकते हैं। √2 प्लस √2, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये 1 √, ये 2 √, यानी 2 √2 आ जाएगा। अब इसका पहला सवाल पढ़ेंगे। अब हमें दे रखा है पहला सवाल कि निम्न के मान ज्ञात करने, तो 2 का 2, यानी हमें ये दे सवाल ऐसे ही आएगा, यानी हमें सवाल पूछेगा 2 sin 45 cos 45, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का मान, यानी 2 sin 45, 2 का 2 लिख दिया, इनके बीच में तो कोई चिन्ह नहीं इसलिए गुणा का आ गया। sin 45 का मान देखो सारणी में, sin 45 का मान है 1/2, 1/√2, ये गुणा cos 45 का सारणी में मान देखो, cos 45 का 1/2, ये 1/√2, यानी हमें सारणी में जो मान हमने निकाला था वो मान हम फिर से रखते जाएंगे। 2 का 2 रख दिया, sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान होता है 1/√2, यानी 2 को 2 गुणा 1 को 1 से गुणा करने पर आ गया 1 है, और √2 को √2 से गुणा करने पर आता है 2। ये हमने पहले लिखा चुके हैं, ये लिख दिया हमने 2, ये 2 से ये 2 कट गया, पीछे बचा 1। यानी इस तरह से हमें जो हमने सारणी कराई थी उसके मान है वो हमें मान के अनुसार रखते जाएंगे। सवाल में दे रखा है cos 45 cos 60 माइनस cos sin 45 sin 60, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2, कोई चिन्ह नहीं है गुणा का। cos 60 का मान होता है 1/2, cos ये रहा cos 60 का मान होता है 1/2, हमने लिख दिया 1/2, ये माइनस का ये माइनस sin 45, तो sin 45 का मान होता है 1/√2, ये रहा sin 45 का मान होता है 1/√2, ये रहा sin, और sin 45 का मान हो गया 1/√2, ये गुणा का गुणा sin 60 का मान होता है, sin 60 का मान होता है √3/2, ये रहा sin 60, और sin 60 का मान ये रहा √3/2। तो 1 को 1 से गुणा करने पर आ गया 1, और 2 को √2 से गुणा करने पर, यानी √2 तो है, √2 तो है, और उसको 2 से गुणा कर दो तो आ जाएगा 2 √2, ये आ गया 2 √2, ये माइनस का माइनस, 1 को √3 से गुणा करने पर आ गया √3, और ये आ गया 2 √2। अब नीचे सेम संख्या है, ऊपर कोई पद नहीं है, नीचे सेम संख्या है, इसलिए हम एलसीएम लेंगे या फिर लघुत्तम भी बोल सकते हैं। तो नीचे सेम संख्या है तो सेम संख्या का लघुत्तम आ जाएगा, यही सेम आ जाएगा 2 √2, तो 2 √2 से 2 √2 कट गया, पीछे बचा 1, ये माइनस का माइनस, 2 √2 से 2 √2 कट गया, पीछे बचा √3, यानी ये उसका उत्तर है 1 - √3/2/√3। ये प्रश्न थोड़ा हार्ड है, इसमें दे रखा है sin स्क्वायर 30, पहले मान लिख दो फिर ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। sin 30 का मान होता है 1/2, ये लिख दिया हमने 1/2, और इसको ऊपर लगा दिया स्क्वायर, प्लस ये 2 का 2,
इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है इसलिए गुणा का। कोस 45 का मान कितना है? कोस 45 का मान 1/√2। तो हमने लिख दिया 1/√2। तो इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस ये 3 का 3 गुणा tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3। हमने लगा दिया √3, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। यानी स्क्वायर का अर्थ क्या होता है? जैसे स्क्वायर ये 1 ऐसे स्क्वायर दिया हुआ है 1/2 स्क्वायर, यानी ए के ऊपर स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, यानी सेम 1 है तो 1 को 1 से गुणा करो, 2 है तो 2 को 2 से गुणा करो, स्क्वायर स्क्वायर का 2 बार है, स्क्वायर में ऊपर 2 है तो सेम संख्या को 2 से गुणा करो। तो 1 को 1 से गुणा करने पर आ गया 1 और 2 को 2 से गुणा करने पर आ गया 4, प्लस ये 2 का 2 गुणा 1 को 1 से गुणा करने पर आ गया 1 है और √2 के ऊपर स्क्वायर है, यानी √2 गुणा √2 होता है 2। ये हमने पहले बता चुके हैं, ये आ गया 2, प्लस 3 गुणा √3 को √3 से गुणा, यानी √3 को √3 से गुणा करने पर आता है 3, यानी बता दिया 3। ये 2 से ये 2 कट गया, 1/4, ये प्लस का प्लस 1 प्लस आ गया 9, 3 को 3 से गुणा करने पर आ गया 9। ये 1/4 का 1/4 और ये 1 और ये 9 हो गया 10। बट्टा में कुछ नहीं है इसलिए एक हमने लघुत्तम ले लिया, बट्टा में कुछ दिए इसलिए हमने एक लघुत्तम ले लिया। तो लघुत्तम आ गया 4, यह 4 से 4 कट गया, पीछे बचा 1, प्लस 1 के पहाड़े में 4 कितनी बार बोलने पर आता है? तो 1 2 3 4, तो 4 बार बोलने पर आता है, 4 गुणा 10 का 10, 1 प्लस 10 को 4 से गुणा करने पर आ गया 40, और 40 और 1 होता है 41/4। या फिर हम सीधे ही इसमें ये नया लगा करके 10 सही 1/4 कर सकते थे। अब प्रश्न नंबर है हमारा चौथा फंक्शन 3 sin 60 है -4 sin क्यूब आया इस बार, 3 का 3 है, sin 60 का √3/2, ये माइनस का माइनस, 4 का 4, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2, ऊपर क्यूब है, क्यूब लगा देंगे, क्यूब लगा दिया। पहले ही क्यूब कॉल कर देते हैं, यानी 3 को √3 से गुणा करने पर आ गया 3 √3/2, माइनस का माइनस, 4 का 4, गुणा का गुणा। अब √3 बार लिखना है हमें, यानी √3 गुणा √3, तो √3 और √3 का हो गया 3 गुणा, और पीछे √3 और है, यानी ये हो जाएगा 3 √3, ये हो गया 3 √3 बटा में 2 आ गया। ये हो गया। आपको 3 को 3 से √3 से गुणा करने पर आ गया 3, और फिर पीछे बचा 1 √3, तो फिर √3 को गुणा करने पर आ गया 3 √3, और ऐसे ही 3 को 3 गुणा 3 बार गुणा करने पर आ गया, 2 को 2 से गुणा करने पर आ गया 4, और 4 को 2 से गुणा करने पर आ गया 8, यानी ये 4 ये कट गया 2 बार में, 4 के पहाड़े से ये कट गया 2 बार में, यानी यहाँ पर है 3 √3/2, ये माइनस का 3 √3/2, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 0। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका अगला पार्ट जल्दी आएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।